हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 के पार्ट 2 के बारे में। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था, यानी कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी किसकी, सॉल्यूशन की। अगर हम आपसे बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में सर? विलियन के बारे में। किसके बारे में? विलियन, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम? विलियन के बारे में। तो हमने कुछ इसकी बेसिक टर्म देखी थी, यानी कि इसका इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। तो हमारे पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे आज पार्ट 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पार्ट 2 की बात करेंगे। आज जो हम समझने वाले हैं इसमें बेसिक टर्म्स समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जिसे कहते हैं सांद्रता पद समझने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। तो स्टैंड अब बात करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो अगर हम बात करें हम क्या क्या देखने वाले हैं आज, सबसे पहले हम बात करें आपसे, तो आज हम क्या क्या देखेंगे। देखो, हम बेसिक चीजें देखेंगे स्टार्टिंग में। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो, भार प्रतिशत। किसके बारे में बात करेंगे? भार प्रतिशत। किसके बारे में? भार प्रतिशत। अब सर ये क्या होता है भार प्रतिशत? भार प्रतिशत बोले तो वेट परसेंटेज भी कह सकते हैं आप इसे। आप क्या कह सकते हैं? वेट परसेंटेज भी लिख सकते हैं, या आप इसे क्या लिख सकते हैं? मास परसेंटेज भी लिख सकते हैं। आप इसे क्या बोल सकते हैं? आप इसे मास परसेंटेज भी कह सकते हैं, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं W बाई W परसेंटेज। इतने तरीकों से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, आपको कैसे लिखा मिल सकता है? आपको इस तरीके से लिखा मिल सकता है भार प्रतिशत। क्या लिखा मिल सकता है? इस तरीके से। आपको वेट परसेंटेज भी लिखा मिल सकता है, आपको मास परसेंटेज भी लिखा मिल सकता है, आपको W बाई W मिल सकता है परसेंटेज के साथ में। तो इसका मतलब होता है भार प्रतिशत। क्या होता है? भार प्रतिशत, यानी कि वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज या W बाई W परसेंटेज। तो इन चारों टर्म्स का मतलब एक ही होता है, एक ही मीनिंग होता है। अब सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम इसे समझे, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, आप सब जानते हैं परसेंटेज, जब भी ये वर्ड आ जाता है परसेंटेज, तो हमेशा कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो 100 से है। कहां से है? 100 से। तो हम क्या करेंगे, देखो, आप ऐसे कह सकते हैं, जब भी आप देखो, हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम उसका। देखो, हमेशा याद रखना है, अगर हम ऐसे लिखते हैं आपके सामने W बाई W परसेंटेज, तो ये क्या कैसे रीड करते हैं? ये हमेशा क्या पढ़ा जाता है? विलय। ये क्या पढ़ा जाता है? विलय, यानी कि सोल्यूट। और ये क्या पढ़ा जाता है? विलियन। ये क्या पढ़ा जाता है? विलियन। हमेशा जो न्यूमिनेटर में होगा उसे हम सोल्यूट पढ़ेंगे। सोल्यूट बोले तो विलय, सोल्यूट बोले तो विलय, और सॉल्यूशन बोले तो विलियन। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ये कैसे याद रखना है? हमेशा याद रखना है। तो हम इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? देखो, परसेंटेज आ रहा है, तो परसेंटेज आप सबको मालूम है परसेंटेज के लिए क्या यूज करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो, हम ऐसे कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। ये आप बहुत ध्यान से देखें, विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज या W बाय W परसेंटेज कहलाती है। और इसे कैसे दिखाते हैं? W बाय W से दिखाते हैं। देखो, हमने क्या लिखा, आप बहुत ध्यान से देखें, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? W बाय W परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? भार प्रतिशत। क्या हुआ? मास परसेंटेज। क्या हुआ? वेट बाय वेट परसेंटेज। तो आपको हमेशा ऐसे याद रखना है। देखो, 100 ग्राम विलियन में 100 ml 100 ग्राम। देखो, आपको हमने बताया था मास को हमेशा क्या मिलेंगे? ग्राम मिलेंगे। वेट को क्या मिलेंगे? ग्राम मिलेंगे। और ml में किसको लेंगे? वॉल्यूम को, आयतन को लेंगे। तो हमेशा याद रखना है, देखो, आपको 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? W बाय W या भार प्रतिशत कहलाती है। और इसे कैसे दिखाते हैं? W बाय W परसेंटेज से दिखाते हैं। बस ऐसे याद रख लेना है। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं करने के लिए? तो ये देखो, ये समझते हैं न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल कैसे करने हैं आपको। अगर हम आपसे बात करें 100 ml, अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को थोड़ा डीपली समझते हैं। अगर हम ऐसे कहें कि 100 ग्राम ml में, सॉरी, यहाँ पर 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम चीनी गिरी है, तो यहाँ पर भार प्रतिशत क्या होगा? तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट 10% होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि सर डेफिनेशन ये कहती है कि 100 ग्राम विलियन में जितना विलय पड़ा होता है उतना ही क्या कहलाता है? मास परसेंटेज कहलाता है।
उतना ही क्या कहलाता है, वेट परसेंटेज कहलाता है। उतना ही उसे क्या कहते हैं, W/W परसेंटेज कहते हैं। अब देखो हमने यही तो डेफिनेशन पढ़ी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की काय में ग्राम में मात्रा, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है W/W परसेंटेज। वो क्या कहलाती है, मास परसेंटेज कहलाती है। तो आई होप आपको सबको ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखो ग्राम विलय क्या होता है, तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में समझाया था। हमेशा याद रखना है जो कम अमाउंट में होता है। देखो दो डेफिनेशन होती है। आप विलय को कैसे पहचान सकते हैं, विलय को हम बोलते हैं सोल्यूट। क्या बोलते हैं, सोल्यूट। जो विलायक में मिलाया जाता है ना, उसे हमेशा विलय कहते हैं, और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे विलय कहते हैं। तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। हमेशा याद रखना है जिस चीज को मिलाया जाता है और जिसमें मिलाया जाता है वो तो होता है विलायक, और जिसे मिलाया जा रहा है वो होता है विलय, सोल्यूट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि 20 ग्राम विलय 100 ग्राम विलियन में घोला गया, तो आपसे बोला गया था कि W/W बताइए, तो आप कहेंगे सर 20 ग्राम 100 ml में 100 ग्राम में घोला गया तो कितना होगा 20, यानी कि कितना होगा W/W, 20 ग्राम, 20 परसेंटेज होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट याद रखें, क्वेश्चन करके दिखाएंगे, क्वेश्चन से आपको डाउट क्लियर होगा। अब सर इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, डेफिनेशन तो हमने सर इसकी देख ली, डेफिनेशन तो हमने इसकी सर देख चुके हैं हम। क्या लिखा हमने, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की काय में हमेशा याद रखना है ग्राम में लेना है, उसको क्या कहलाता है, ग्राम में मात्रा, वो W/W परसेंटेज कहलाती है, ये कहते हैं। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले को हम कैसे दिखाते हैं, इसके हम दिखाते हैं सिर्फ W/W परसेंटेज। हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बराबर। अब देखो जिसका आपको निकालना है, जिसका आपको निकालना है, विलय का बाहर निकालना है तो विलय का बाहर ऊपर लिखिए, किसका लिखिए, अगर आपको विलय का बाहर निकालना है तो विलय का बाहर ऊपर लिखेंगे आप, और अपॉन में होता है विलियन का बाहर। अपॉन में क्या होता है, विलियन का बाहर, क्या होता है, विलियन का बाहर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें और यहाँ पर आप 100 लगाना ना बोले, आप यहाँ पर 100 लगाना कभी ना बोले, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। किसकी बात कर रहे हैं, परसेंटेज की, और परसेंटेज बोले तो 100। तो ये दिमाग में आपको छाप लेना है, जब भी परसेंटेज की बात चलेगी तो 100 हमेशा ही आएगा वहां पर। हम देखो वेट परसेंटेज पढ़े या मास परसेंटेज पढ़े या हम वॉल्यूम परसेंटेज पढ़े, हमेशा क्या आएगा, 100 आएगा। 100 है, समझिए आपकी विरासत में आया है, ये आपके साथ चलने वाला है। जब भी परसेंटेज आएगा तो आपको हमेशा याद रखना है। क्या सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या सर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, W/W परसेंटेज, तो सर ये तो होता है बाहर प्रतिशत, बराबर। अब देखो विलय का बाहर, विलय का बाहर को आप इस तरीके से लिख लीजिए। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपसे हमारा वादा है। विलियन क्या होता है सर, तो विलियन सर हमने पढ़ा है, विलियन क्या होता है, तो विलियन होता है सर कॉम्बिनेशन किस किस का, विलय प्लस विलायक का, विलय प्लस विलायक से मिलकर क्या बनता है, विलियन बनता है सर। विलय प्लस विलायक से क्या बनता है, विलियन बनता है। अब देखो एक चीज और याद रखें, विलय को हम बोलते हैं सोल्यूट, विलय को हम बोलते हैं सोल्यूट, और विलायक को हम बोलते हैं सोलवेंट, और विलियन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन, विलियन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप याद रखें, विलय क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है। विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में होता है। ऐसे समझ सकते हैं शॉर्ट में, अधिक मात्रा में होता है। अब देखो विलय के लिए हमेशा हम काय का रिप्रेजेंट करेंगे, विलय को हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे, W1 से। विलायक को काय से रिप्रेजेंट करेंगे, W2 से। और विलियन किससे बन जाएगा, W1 प्लस W2, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, विलियन बनता है। तो ये चीजें आपको हमेशा माइंड में डाल लेनी है कि W1 प्लस W2 बराबर होता है W1 प्लस W2। हम यहाँ पे शॉर्ट सिंबल भी लिखेंगे, क्योंकि अब देखो आप यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पर ये लिखा हमने विलय का बाहर, नीचे क्या है, विलियन का बाहर। अब विलियन क्या होता है सर, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है अगर हम ऐसे लिख देते हैं, हमें ऐसे लिख दें अगर आपके सामने, विलय का बाहर प्लस विलायक का बाहर प्लस, क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, विलायक का बाहर, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर आप 100 जरूर लगाएंगे, ये आपके दिमाग में डाल लेना है। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, विलय का बाहर अपॉन विलय प्लस विलायक का बाहर। विलय का बाहर प्लस विलायक का बाहर क्या कहलाता है, यही तो विलियन का बाहर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यही तो विलियन का बाहर होता है। तो आई होप आप सब चीजों को आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब सर हम इसे क्या इतना बड़ा करके लिखेंगे एग्जाम में भी, तो हम कहेंगे नहीं, और क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखने वाले हैं। हम क्या लिखने वाले हैं, ऐसे लिखने वाले हैं। अब आप सब जानते हैं W/W परसेंटेज को क्या कहते हैं, इसे तो हम सर बाहर प्रतिशत कहते हैं, और इक्वल टू, अभी हमने बताया विलय का बाहर, विलय का बाहर यानी कि W1, क्या बोले, W1 बोले तो विलय का बाहर।
अब सर विलय के बाहर को तो हम कैसे दिखाते हैं, W1 से, और विलायक का बाहर क्या होता है सर, W2। और सर हमें 100 जरूर लगाना है क्योंकि ये हमारी विरासत में आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि W/W किसके इक्वल होता है, W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। तो शॉर्ट में आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो हमने आपको क्या समझाया कि भार प्रतिशत बोले या वेट परसेंटेज बोले या मास परसेंटेज बोले या वेट परसेंटेज बोले, किसी भी चीज, इन चारों सिंबलों में आपको कुछ भी लिखा सकता है। देखो भार प्रतिशत भी इसे कहते हैं, वेट परसेंटेज भी इसे कहते हैं, मास परसेंटेज भी इसे कहते हैं, और W/W से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इन चारों में आपको ज्यादातर इस पर फोकस करना है। एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल इस फॉर्म में मिलेगा, हमने आपको कराई भी है न्यूमेरिकल इस टाइप की। देखो अब देखो, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, W/W परसेंटेज कहते हैं। 100 ग्राम विलियन में जितना विलय घुला होता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर क्या कहलाता है, वेट परसेंटेज कहलाता है। अगर हम आपसे एक जनरली क्वेश्चन देखो यहाँ पर करते हैं, अगर हम आपसे पूछें कि 40 ग्राम NaCl वो कितने 200 ग्राम सॉल्यूशन विलियन में घुला है, 200 ग्राम सॉल्यूशन यानी कि विलियन में घुला है। तो यहाँ पर मास परसेंटेज क्या होगा, भार प्रतिशत क्या होगा। तो सर आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एकदम बता देंगे सर 40 ग्राम NaCl 200 ग्राम सॉल्यूशन में घुला है, विलियन में घुला है, तो यहाँ पर कितना होगा सर, 40 ग्राम होगा। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, हमने क्या पढ़ी है डेफिनेशन, डेफिनेशन देखिए ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम बनाना पड़ेगा आपको इसे। डेफिनेशन ये कह रही है 100 ग्राम में जितना घुला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे तो मास परसेंटेज कहते हैं। 100 ग्राम में जितना घुला होता है, तो 100 कैसे बनेगा, यू इसे 2 से डिवाइड कर दिए, अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे कर दीजिए, तो ये कितना बचा, ये 20 ग्राम बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 100 ग्राम बचा। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं भार प्रतिशत कितना होगा, 20 ग्राम होगा। कितना होगा, 20% होगा, 20 ग्राम होगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, W/W किसके बराबर आ चुका है, ये आपको दिमाग में डाल लेना है। W/W परसेंटेज किसके बराबर होता है, W1 अपॉन W1 प्लस W2। हमेशा याद रखना है W1 किस चीज के लिए रिप्रेजेंट करा जाता है, ये बार बार हम यूज करने वाले हैं। W1 W2 ये हमेशा किस चीज के लिए रिप्रेजेंट होगा, W1 हमेशा विलय के लिए रिप्रेजेंट होता है, किसके लिए, विलय के बाहर। आगे भी बहुत सारी चीजें यूज होंगी तो आप लिख लीजिए, ये होता है विलायक के लिए। कुछ टीचर यहाँ पे लिख देते हैं WA WB, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। विलय का बाहर, विलायक का बाहर। तो W1 हमेशा किस चीज के लिए रिप्रेजेंट होता है, विलय के बाहर के लिए, और W2 विलायक के बाहर के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो आप आई होप आप सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे और फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, तभी आपको डाउट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, यही हमारा तरीका है, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, फिर उसी पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे, तभी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें और फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम, अब आपसे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखो न्यूमेरिकल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं सर, इस पे बेस न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। देखो जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना और फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा। अगर आप डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल लगाते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल आती है, और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको। तो इसीलिए आप पहले फोकस करें, थ्योरी पढ़ें न्यूमेरिकल के लिए, फिर आप क्वेश्चन लगाएं, तो आपको क्वेश्चन भी होंगे आपसे और आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। अब हम बात करते हैं, हम देखो न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं इन पर बेस। क्या ऐसे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं सर, बिल्कुल आ जाते हैं। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल भी हम आपको कराएंगे, हम आपको क्या कराएंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। अब देखो इस पर बेस न्यूमेरिकल कैसे आ जाता है, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं, तो इसी पर भी बेस देखने वाले हैं। एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। पहले एग्जाम्पल 1 की बात करें तो आपसे बोला गया 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम 670 ग्राम। देखो यूनिट पर बड़ा ध्यान देना है आपको, जल में घोला गया। अगर आप यूनिट पे ध्यान नहीं देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। 330 ग्राम यूरिया 670 ग्राम जल में घोला गया है। यूनिट का मतलब यानी कि इनके मात्रक, घोला गया है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। और द्रव्यमान प्रतिशत बोले तो मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत
देखो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कोई एग्जाम में, तो आप बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन की, अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। बहुत 300 ग्राम विलियन में, ये क्वेश्चन सेकंड है, एक साथ ही कर लेते हैं देखो दोनों क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे फर्स्ट को ट्राई करें, हम इतने दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। आपसे बोला गया 300 ग्राम विलियन में, ये क्या है एग्जाम्पल 2। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी के साथ करते हैं। 300 ग्राम विलियन में 300 ग्राम विलियन में आगे बोलेगा 60 ग्राम नमक उपस्थित है। 60 ग्राम नमक क्या है, प्रेजेंट है नमक। और आगे बोलेगा आपसे वही नमक का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे बोलेगा नमक का देखो बहुत सारी चीजें क्लियर करा देंगे आपको, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मास परसेंटेज बोले या भार परसेंटेज बोले, बात एक ही है, बस आप ये दिमाग ले लीजिए। देखो ये दो क्वेश्चन है आपके सामने और दोनों इसी पर बेस है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आप बहुत ध्यान से देखें क्वेश्चनों को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन है। अब आप पहले वीडियो को पॉज करें, इन्हें पढ़ें, खुद से ट्राई करें, अगर नहीं होता फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो देखो आपने ट्राई कर लिया होगा, अब हम बात करते हैं आपके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन सर कैसे करेंगे? सर हमसे बोला गया पहले क्वेश्चन, हम हर एक क्वेश्चन में आपको समझाते हैं कि जब भी आप एग्जाम में बैठे तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखें जरूर, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमसे क्या बोला गया सर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 300 ग्राम यूरिया है सर, वो कितने ग्राम में बोला गया है सर, 670 ग्राम में बोला गया है। तो हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत को तो हम मास परसेंटेज कहते हैं, W/W कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी यही है, 300 ग्राम विलियन में 60 ग्राम नमक उपस्थित है। आगे क्या बोलेगा, नमक का भार प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि दोनों में क्या निकालना है, W/W परसेंटेज। तो इसका मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं, तो आप बहुत अच्छे से सॉल्यूशन डालेंगे। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूले पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो फॉर्मूले पे अगर हम फोकस करें, हमें क्या बोला गया, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं हमें क्या निकालना है, W/W ही निकालना है। और अगर हम इस पे बात करते हैं W/W पे, तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए W1, हमने ये तो पढ़ा है, W1 प्लस के W2, और यहाँ पर क्या होता है 100 जरूर लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत में है, तो ये चाहिए सर। अगर हमें W/W परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें W1 चाहिए और एक W2 चाहिए। एक क्या चाहिए, W1 चाहिए, एक W2 चाहिए। अब अभी हमने आपको लिखा था कि W1 क्या होता है, ये होता है विलय का भार, क्या होता है, विलय का भार, मास ऑफ सोल्यूट। और W2 क्या होता है, ये होता है विलायक का भार, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब दोनों विलय प्लस विलायक मिला के क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में पहचानना है, देखो ये ऐसा है 30 ग्राम यूरिया। अब देखो ये कितने ग्राम जल में घोला गया है, 670 ग्राम जल में घोला गया। अब बहुत ध्यान से देखें आप इसमें, तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले आप उस पर फोकस करें जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि क्वेश्चन में आपको जो दिया है आप उसे लिख लेंगे पहले। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है सर, 30 ग्राम यूरिया। अब देखो यूरिया काय में घोला गया है, आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे आपके सामने ये क्या है, यहाँ पे आपको जल है, जल है, जल, ये क्या है H2O, ये वाटर है, ये कितना है 670 ग्राम, ये कितना है 670। और इसमें कितना क्या घोला गया है, इसमें घोला गया है 30 ग्राम यूरिया, कितना 30 ग्राम यूरिया। अब आपको बहुत ध्यान समझना है। देखो विलय क्या होता है, विलय वो होता है जो हमेशा घोला जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है सर, ये W1 है, ये क्या है W1, क्योंकि 30 ग्राम यूरिया काय में घोला जा रहा है, किस में घोला जा रहा है, तो आप कहेंगे सर जल में। तो ये क्या है W2, हमेशा विलायक में घोला जाता है। और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, विलियन, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, विलियन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमेशा घोला जाता है ना, जो डाला जाता है विलायक में वो विलय होता है, और जिसमें डाला जाता है वो विलायक होता है। सॉरी, जो डाला जाता है वो विलय होता है और जो जिसमें डाला जाता है वो विलायक होता है, और दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में W1 है, या आप डायरेक्ट यहां से पहचान सकते थे 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया 670 ग्राम जल में घोला गया, यानी कि क्या घोला गया, यूरिया। तो 30 ग्राम ये क्या है W1, और किसमें घोला गया है, W2 में। तो W2 क्या है, विलायक, 670 ग्राम। निकालना क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो W/W निकालना है। तो आप निकाल देंगे, देखो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, W/W परसेंटेज इक्वल टू किसके हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करनी है आपको डायरेक्ट। W1 की वैल्यू कितनी है सर, 30, W1 की वैल्यू कितनी है 30 सर। W1 प्लस W2, तो W1 की तो है सर 30 और इसकी है सर 670, और सर यहाँ जरूर 100 लगाएंगे,
अन्य तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। अब सोल्व कर लीजिए। तो आप कैसे करेंगे, 30 तो ऐसे रहने देंगे। अब देखो 30 से 76 होते हैं 700, ये कितना होते हैं 700, बिल्कुल होते हैं। और यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगी। अगर आप थोड़े से भी होशियार हैं तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, कहाँ से गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, बिल्कुल गई सर। ऊपर बचा 30, नीचे बचा 7, कितना बचा 30/7। आप सोल्व कर लीजिए। 7 क्या होते हैं, 7 चौक होते हैं 28, 7 चौक 28 होते हैं। तो बचे 2 पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 7 दूनी 14। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास जो आ जाएगा 4.2%। कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है, बाहर प्रतिशत क्या है 4.2%। तो हमने कैसे निकाला, आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू किसके चलना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। देखो क्वेश्चन में हमें अगर हमें W/W% निकालना है तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें W1 चाहिए, एक W2 चाहिए। तो W1 प्लस W2 मिलकर क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं। तो इस तरीके से तो हमें क्वेश्चन में W1 कब पता था, हमें W2 कब पता था, हमने क्या करा, W1 की जगह तो 30 रखा और W1 प्लस W2 कितना है 700, इन दोनों को ऐड कर लिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो गई, ऊपर बचा 30 और नीचे बचा 7, 7 चौक 28 होते हैं 4.2%। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारा जो आंसर है सर वो क्या है, हमारा जो आंसर है वो है 4.2% सर। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज जरूर लगाएंगे। तो आप पहला क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे। अब दूसरा क्वेश्चन फोकस कर लीजिए। तो आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसान समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो फिर आपको क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या बोला गया, 30 ग्राम विलियन में 600 ग्राम नमक उपस्थित है, 60 ग्राम सॉरी यहाँ पर क्या है 60 ग्राम उपस्थित है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। 300 ग्राम विलियन है और जिसमें 60 ग्राम नमक उपस्थित है। ये क्वेश्चन क्या था, इसमें 30 ग्राम यूरिया 670 ग्राम जल में घोला गया था। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बोला गया, आप हर चीज पे ध्यान देखें। तो ये बोला गया सर विलियन, ये क्या होता है, विलियन होता है सर, विलियन होता है। और ये क्या है 60 ग्राम नमक उपस्थित है। तो हमेशा आप कैसे याद, देखो आपको निकालना है बाहर प्रतिशत। तो बाहर प्रतिशत बोले तो द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बोले तो W/W% वही चाहिए। अब सर W/W% अगर आपको चाहिए, किसका चाहिए, नमक का, तो जिसका निकालना होता है वो ऊपर रखेंगे उसे, बस आप ऐसे याद रखिए। W/W% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे ये देखिए आप, हम ऐसे कह सकते हैं हमें चाहिए विलय का, तो विलय ऊपर रखेंगे और विलायक ऊपर रखेंगे और यहाँ पर 100 लगा देंगे। अब देखो अगर हम बात करें आपसे, यहाँ पर W/W% निकालने के लिए आपको W1 चाहिए और W2 चाहिए, W1 प्लस W2 भी ला सकते हैं आप। तो ये क्या है 300 ग्राम विलियन है। अब क्या दिया है आपको, विलियन दिया है, क्या दिया है, विलियन। और आगे बोला 60 ग्राम नमक उपस्थित है, तो नमक आपने उसमें डाला तभी तो विलियन बना, तभी तो विलियन बना। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो आप ये बताइए तो ये किसकी वैल्यू है, गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, गिवन देख लीजिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास जो W1 की वैल्यू है सर वो कितनी है, वो है 60 ग्राम, क्योंकि नमक हमेशा घोला गया है, नमक क्या घोला गया है, ये विलय है। अब देखो विलियन है, और विलियन को आप सब जानते हैं क्या होता है, विलियन होता है W1 प्लस W2। वो कितना है 300 ग्राम, वो कितना है 300 ग्राम। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन को आपको पढ़ना भी है, समझना भी है। देखो 300 ग्राम विलियन, तो विलियन अभी हमने बनाया था, बताया था विलियन क्या होता है, विलय प्लस विलायक का कॉम्बिनेशन, विलय प्लस विलायक से मिलकर तो बना होता है विलियन। तो विलियन कहाँ से मिला, विलय प्लस विलायक से मिलकर क्या बना, विलियन। वो कितना है 300 ग्राम। अब W1 कितना है 60 ग्राम। अब क्या सर हमें W2 की वैल्यू चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है W1 प्लस W2 की वैल्यू चाहिए टोटल। और जब हमारे पास क्वेश्चन में W1 प्लस W2 की वैल्यू है तो हम क्यों निकाले W1 W2 की वैल्यू अलग अलग, तो हम डायरेक्ट रख देंगे बस यहाँ पर। अब देखो कैसे रखेंगे, अब यहाँ पर ही रख लीजिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही देख लीजिए W1 की वैल्यू कितनी है सर 60 ग्राम अपॉन W1 प्लस W2 टोटल कितना है 300 ग्राम। और यहाँ पर आप क्या लगाएंगे 100 जरूर लगाएंगे, ये आप दिमाग में छाप लीजिए 100 जरूर लगाना है आपको। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ऊपर बच रहा है सर 60 और नीचे बच रहा है सर 3, तो 20 क्या होते हैं 60। तो नमक पूछा गया था आपको, नमक कितना है 20%, कितना है 20%, नमक कितना है 20%। तो हमने क्या निकाला, ये नमक का बाहर प्रतिशत कितना है, हम ऐसे कह सकते हैं नमक का बाहर प्रतिशत कितना है 20%। तो आप ऐसे कह सकते हैं कितना नमक घुला है इसमें, 20% नमक घुला है। यानी कि आप 300 ग्राम विलियन में 60 ग्राम नमक उपस्थित था और यहाँ पर नमक प्रतिशत कितना है निकालना था आपको। अब देखो हमने जो आपको स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट सिखाया था वही यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है फिर कैसे करेंगे आप इसे, आप ये बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन MCQ में आ जाता है क्या फिर भी आप ऐसे करेंगे, पहले W1 निकालेंगे W2 निकालेंगे फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि हम तो बहुत समझदार बच्चे हैं तो कैसे करेंगे। अब आप देखेंगे, देखो हमने आपको एक चीज सिखाई थी
पहले आप प्लीज इसे नोट करें, फिर आपको समझाते हैं वो कॉन्सेप्ट। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया। देखो अब आपको समझाते हैं, अब आपको हम डायरेक्ट करना सिखाते हैं। क्या निकालना है? डायरेक्ट करना सिखाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देखने वाले हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पर काम आएगी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट ही यूज करने वाले हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बोला क्या गया, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अभी ये देखने वाली बात है आपके सामने। अगर आप बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो हमें क्या निकालना था? नमक का 62%। तो देखो अभी हमने एक डेफिनेशन बताई थी, हमने बताया था आपको कि 100 ग्राम विलियन में जितना विलय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे तो 62% कहते हैं सर। बिल्कुल कहते हैं। तो हमसे बोला गया यहाँ पर 300 ग्राम विलियन में कितना नमक है? 60 ग्राम है। और हमसे पूछा गया ये कितने परसेंटेज है, कितना परसेंट है। तो अभी हमने जो, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि 100 ग्राम विलियन में जितना विलय होता है उसे तो 62% कहते हैं, उसे तो मास परसेंटेज कहते हैं, उसे तो वेट परसेंटेज कहते हैं। तो कैसे देखेंगे आप ध्यान से देखें। अब आप इसे 100 बनाइए, आप क्या करेंगे? इसे 100 बनाएंगे तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? 100 ग्राम। अगर आपने 3 से इधर डिवाइड करा है तो 3 से आप इधर भी तो डिवाइड करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 20 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना उपस्थित है? 20 ग्राम। तो यही तो डेफिनेशन कहती है कि विलय मास परसेंटेज कितना होता है? जो 100 ग्राम में प्रेजेंट होता है, तो कितना है? 20 ग्राम। और यहाँ पर कितना है? 20%। तो सेम ही तो है, 20%, 20%। देखो शॉर्ट, अगर ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू में पूछा जाता है, फिर आप करेंगे ऐसा, फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। तो स्टैंड, आई होप आप सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं वेट मास परसेंटेज देख लिया, अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। आयतन प्रतिशतता क्या होती है? आयतन प्रतिशत क्या होता है? तो बहुत अच्छे से हमने इसको देखा, एग्जाम न्यूमेरिकल भी करे इस पर बेस, कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर स्टैंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं आपसे, कुछ आगे की तरफ चलते हैं। देखो तो अभी हमने क्या देखा? हमने बात करी अभी मास परसेंटेज की, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आपको ये सिंबल नजर आएंगे न्यूमेरिकल में, और एग्जाम में ऐसा कोई न्यूमेरिकल ही नहीं आता जिसमें इनका यूज ना होता हो। यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड में लेटेस्ट ही 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें भी वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज सबका यूज होता है। देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज जुड़ी होती है हर जगह से। अब बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, सिर्फ वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं आपसे। तो सर वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसे भी बताइए। जैसे हमने भार प्रतिशत देखा, अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत की। किसकी? आयतन प्रतिशत की। किसकी बात करेंगे? आयतन प्रतिशत की। तो आप बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, सेम कंडीशन ऐसी होगी, आयतन प्रतिशत या प्रतिशतता भी कह सकते हैं, आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत बोले तो वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत बोले तो वॉल्यूम परसेंटेज भी आप इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आयतन प्रतिशत बोले तो वॉल्यूम परसेंटेज। देखो आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, और परसेंटेज बोले तो ये सिंबल आप सब जानते हैं। और क्या सर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, v बाई वी, और यहाँ पर लगा देंगे परसेंटेज। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। देखो आपको क्या लिखा मिल सकता है, आप ध्यान से देखें, आपको क्या मिल सकता है? आपको आयतन प्रतिशत भी बोला जा सकता है, आपको वॉल्यूम परसेंटेज बोला जा सकता है, आपको v बाई वी डब्ल्यू परसेंटेज बोला जा सकता है, आपको v बाई वी परसेंटेज। अब इस अगर आपको ऐसा लिखा मिलता है तो आप समझ जाइए कहाँ की बात चल रही है? आयतन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? आयतन की। तो ये चीजें आप दिमाग में डाल लीजिए, हमेशा के लिए डाल लीजिए कि W क्या होता है? ये होता है भार। W क्या होता है? भार। जैसे फिजिक्स में हम यूज करते हैं मास, द्रव्यमान का, उसे दिखाते हैं m से। केमिस्ट्री में हम हमेशा W काय के लिए यूज करते हैं? भार के लिए यूज करते हैं। और भार हमेशा आप काय में लेंगे? भार हमेशा आप काय में लेंगे? ग्राम में लेंगे। वी हमेशा काय के लिए यूज करेंगे? आयतन के लिए। ये काय के लिए यूज करेंगे? भार के लिए सर। ये काय के लिए यूज करेंगे सर? आयतन के लिए। और आयतन आप काय में लेंगे? हमेशा ml में लेंगे, ml में लेंगे। तो हमेशा आपको दिमाग में डाल लेना है, भार हमेशा काय में लेना है? ग्राम में लेना है। आयतन हमेशा काय में लेना है? ml में लेना है। इस दिमाग में आप छाप लीजिए इस चीज को कि भार हमेशा काय में लेना है? ग्राम में लेना है। आयतन हमेशा ml में लेना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है सर? क्या इसी की डेफिनेशन भी कुछ इसी टाइप की होगी जैसे अभी हमने पढ़ी है? तो बिल्कुल होगी। देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है? अब क्या आ रहा है सर? v। क्या आ रहा है यहाँ पर? v।
अगर हम थोड़ा सा आपको रिकैप कराते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज। अब आप थोड़ा सा पीछे चलिए, अभी आप ये सोचिए, जब हमने डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की बात करी, ये क्या बोले, मास परसेंटेज बोले तो भार प्रतिशत बोले तो द्रव्यमान प्रतिशत, और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज भी आप इसे कह सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने क्या करा था, जब यहाँ पर डब्ल्यू था तो हमने विलय भी ग्राम में लिया था, और नीचे आयतन था वो भी काय में लिया था, ग्राम में लिया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम विलय भी काय में लेने वाले हैं, एमएल में लेने वाले हैं, और विलियन भी काय में लेने वाले हैं, एमएल में लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं आयतन को काय में लेना है, एमएल में लेना है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें हमेशा याद रखनी है। देखो अभी हमने आपको बताया, अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा मिलता है डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, अभी हमने आपको समझाया था, तो हमेशा ये चीजें आप दिमाग में डाल लीजिए, आप हमेशा दिमाग में डाल लीजिए। ऊपर वाला जो होता है ना वो हमेशा विलय होता है, वो क्या होता है, वो विलय होता है, और नीचे वाला विलायक नहीं होता, ये होता है विलियन। ये क्या होता है, ये विलियन होता है। विलय बोले तो W1 और विलियन बोले तो W1 प्लस W2। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो बहुत आसान आपके लिए होने वाला है। अगर हम आपसे यहाँ बात करते हैं V बाई V परसेंटेज की, तो आपको दिमाग में आ जानी चाहिए ऊपर वाला क्या है सर, विलय, जिसे हम क्या बोलेंगे, V1। यहाँ पर W1 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अब बात कर रहे हैं आयतन की, और ये क्या होगा, ये होगा विलियन, ये क्या होगा, विलियन। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीजें हैं, आपको आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगी। अब हम लिखते हैं, देखो इसका क्या लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इन्हें रफ कर देते हैं यहाँ से, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हम किसकी बात करें आपसे, हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत क्या होता है सर, ये इसके बारे में हमें समझाइए थोड़ा सा। तो आयतन प्रतिशत बोले तो वॉल्यूम परसेंटेज बोले तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज, तो इसका मतलब सब वही होता है। अगर हम बात करें, देखो परसेंटेज आया है तो कहीं ना कहीं दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, घंटी बज चुकी है सर, 100 ही लेना है। अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पर हम 100 ग्राम लिखे या 100 ml लिखे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की बात कर रहे हैं, और आयतन बोले तो ml, आयतन बोले तो ml, ऐसे समझ लीजिए आयतन के साथ हमेशा ml ही चलेगा। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर ml लेंगे, इस चीज को आप दिमाग में डाल लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 ml विलियन, क्या लिखेंगे, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। आपको क्या लिखना है, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की काय में मात्रा आपकी काय में लेनी है, पहले काय में लेती ग्राम में, लेकिन सर आपके तो वी आ रहा है, तो विलय की ml में मात्रा, ये आप दिमाग में डाल लीजिए, विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू या वी बाय वी परसेंटेज कहलाती है। वी बाय वी बोले तो वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत कहलाती है। और इसे कैसे दिखाते हैं, इसे भी हम वी बाय वी परसेंटेज से दिखाते हैं, क्या कहते हैं, देखो ये क्या है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। वहां पर क्या था, देखो दोनों में सेम डिफरेंस क्या है, वहां पर डब्ल्यू बाय डब्ल्यू था, यहाँ पर है वी बाय वी, तो वहां पर हम दोनों चीज का ले रहे थे ग्राम में, क्योंकि वहां तो बात चल रही थी भार की, वहां पर किसकी बात चल रही थी, मास की, द्रव्यमान की बात चल रही थी, तो वहां काय में ले रहे थे ग्राम में। यहाँ बात चल रही है आयतन की, वॉल्यूम की, आयतन की, तो वॉल्यूम हमेशा ml में लेते हैं, काय में लेते हैं, ml में लेते हैं। क्या किसी दुकान पर आज तक आपने ये कहा जाकर कि मुझे 10 ग्राम चीनी दे, सॉरी यहाँ पर किसी ने आप आज तक ये दुकान पे कहा कि मुझे एक ग्राम चीनी दे, 1 ग्राम, यानी कि ऐसे कह सकते हैं आप ये समझिए, क्या किसी दुकान पर आप ये कह सकते हैं जाकर कि मुझे देखो आप पहले से समझिए, बाद में समझाते हैं एग्जांपल से। 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है, v बाई वी परसेंटेज कहलाती है। तो ये तो हमारा हुआ आयतन प्रतिशत, क्या हुआ, आयतन प्रतिशत। अब सर इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला वही लिखते हैं सेम, v बाई वी लिख लीजिए, या आयतन प्रतिशत लिख लीजिए, बात एक ही होती है, v बाई वी बराबर होता है। अब देखो v है आयतन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलय का आयतन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर हमेशा क्या आएगा, विलय का आयतन, और वो भी काय में लेना है आपको, ml में सर, वो भी काय में लेना है, ml में। अब देखो जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक देखी है, कोल्ड ड्रिंक काय में आती है, हम आप कहते हैं 200 ml 400 ml आता है ना, 600 ml की है सर ये फिर लीटर, तो लीटर भी काय की यूनिट होती है, आयतन की यूनिट होती है, लेकिन बड़ी यूनिट होती है। 1000 ml में कितने, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं ना, जैसे किलोग्राम भी यूनिट किसकी होती है, मास की, और ग्राम भी। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए, विलय का आयतन
और नीचे क्या कह सकते हैं आप, विलयन का आयतन। क्या कह सकते हैं सर, विलयन का आयतन। अब बात चल रही है आयतन की, तो आयतन बोले तो काय में लेना है, विलयन का आयतन। जब आयतन की बात चले तो हमेशा आपको दिमाग में आ जानी चाहिए, आपको क्या लेना है, आपको लेना है ml में। और 100 आप कभी ना भूलें, 100 आप कभी ना भूलें, 100 आपको हमेशा लगाना ही लगाना है, 100 आप कभी ना भूलें। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, v बाई वी, और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। देखो विलय का आयतन क्या होता है, विलय का आयतन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने आपको बताया था ना कि 1 हमेशा काय के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, विलय के लिए। जहां पर भी हम किसी के साथ में 1 लगाते हैं तो विलय, और 2 लगाते हैं तो विलायक। अब देखो पहले आप इसे बताइए, विलय का आयतन क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर डब्लू V1, क्या लिखेंगे आप, V1। विलियन कैसे बनता है, तो विलियन बनता है विलय प्लस विलायक से बनकर, विलय प्लस विलायक से मिलकर क्या बनता है, विलियन बनता है। तो V1 प्लस V2, नीचे क्या जाएगा, V1 प्लस V2, और यहाँ पर 100 लगाना जरूर ना भूलें, V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आप इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, V बाई वी परसेंटेज बराबर V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। और ये क्या है इसका, ये फॉर्मूला आ चुका है। अब आपको जैसे भी क्वेश्चन दिया जाता है आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए, आप आसानी के साथ इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन भी कराने वाले हैं तभी आपको डाउट क्लियर होगा। आयतन प्रतिशत बोले तो वॉल्यूम परसेंटेज, V बाई वी परसेंटेज। 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के ml में मात्रा, उसे क्या कहलाते हैं, आयतन प्रतिशत कहलाते हैं। अब सर हमें ये क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा सर समझाइए। तो कैसे समझाएंगे, देखो आप, अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर आप देखिए, हमने आपसे बोला, हमने क्या बोला आपसे कि 200 ml विलियन में, 200 ml विलियन में, 200 ml विलियन में क्या है वो, हमने बोला 200 ml विलियन में क्या है वो 20 ml क्या है, H2SO4 है। और हमें निकालना है यहाँ पर V बाई वी, हमसे पूछेगा V बाई वी परसेंटेज। ये देखो डायरेक्ट करने का तरीका होता है, फॉर्मूले से भी हम आपको करके दिखाएंगे। पहले आप बताइए, देखो 200 ml विलियन में 220 ml H2SO4 है, तो वेट पर यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, आयतन प्रतिशत क्या है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है सर, जितना 100 ml विलियन में विलय होता है ml में, उसे क्या कहते हैं, V बाई वी परसेंटेज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये तो 200 ml दिया है, यानी कि आप ऐसे कह दीजिए, देखो 200 ml में 20 ml है, तो 100 ml में कितना होगा सर, 100 ml में हो जाएगा 10 ml, 100 ml में कितना हो जाएगा 10 ml। देखो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमसे बोलेगा कि 20 ml काय में है 200 ml में, तो V बाई वी कब कैसे पता चल सकता है, क्योंकि हमने पढ़ी है डेफिनेशन, जब तक आप उसे 100 ml में नहीं लाएंगे, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो 100 ml ही मेजर करेगा, बस आप ऐसे समझ लीजिए 100 ml में मेजर करना है आपको, 100 ml कितने में, 10 ml। तो इस तरीके से आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी। अब देखो आगे क्वेश्चन कराते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल कैसे आता है इसका एग्जाम में करने के लिए, तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो बस आपको ये याद रखना है, हमेशा आयतन काय में लेना है, ml में। आयतन बोले तो वॉल्यूम, वॉल्यूम काय में लेना है, जब भी आपको v मिले तो v ml में लेना है। v काय को रिप्रेजेंट करता है, आयतन को, किसको, आयतन को। जब भी आपको w मिले तो वो काय में लेना है, ग्राम में लेना है, ग्राम में, वो काय में लेना है, ग्राम में। w बोले तो बाहर, या मास भी कह सकते हैं आप बोले। अगर हम बात करें आपसे, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाएगा आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तभी क्लियर हो पाएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। देखो आपसे क्या बोलेगा, 100, देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ये एग्जांपल आपका 3 है, 2 एग्जांपल देख चुके हैं इससे पहले। एग्जांपल 3, 150 ml एथेनॉल, 150 ml 150 ml एथेनॉल, 800 ml 850 ml जल में घोला गया है। विलियन में एथेनॉल के आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलियन में
एथिनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको इसे करना है। अब सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको सिखाया, सेम प्रोसेस है। आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं या आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे देखें, अगर आपसे नहीं होता फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है, आपसे क्या बोलेगा, आयतन प्रतिशतता पूछी है। आयतन प्रतिशतता बोले तो V by V परसेंटेज, क्या बोला गया है, V by V परसेंटेज निकालना है आपको। तो कैसे करने वाले हैं देखो, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। 150 ml एथेनॉल जो है वो काय में है, 850 ml में घुला है जल में। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए आपके सामने कोई बर्तन है और यहाँ पर आपको जल है, वाटर है। क्या है आपके पास, यहाँ पर एक वाटर है, वाटर बोले तो H2O, क्या है H2O। अब ये कितना है सर, 850 ml, 850 ml कितना है, 850 ml है सर ये। तो अब ये 150 ml, 150 ml क्या है यहाँ पर, 150 ml एथेनॉल, ये क्या है आपको घोला गया है किसमें, जल में, किसमें, जल में। तो अभी हमने आपको बताया था, हमेशा याद रखना है विलय क्या होता है। अगर हमसे आयतन प्रतिशत पूछा गया है, आयतन प्रतिशत बोले तो W V by V परसेंटेज, क्या बोला गया हमसे, V by V। अगर हमें V by V चाहिए, अगर हमें V by V चाहिए तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, V by V आप कैसे निकालेंगे, आपको एक तो V1 की वैल्यू चाहिए और एक V1 प्लस V2 की वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर आप 100 तो फिक्स है, ये तो आप कहीं जाने वाला नहीं है। तो V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। अब आप देखें, ध्यान से देखें, आपको V1 चाहिए, V1 प्लस V2 चाहिए, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे आयतन प्रतिशत निकालने के लिए। अब ये 150 ml एथेनॉल, ये क्या करा गया है, घोला गया है। जब घोला गया जाता है तो वो क्या है, विलय, वो क्या है, विलय। अगर ml आ रहा है तो क्या लगाएंगे, V1, V लगाएंगे, V कितना, V1 कितना है 150 ml। तो आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब ये सर विलियन है या विलायक है, कैसे पता चले, देखो जल है और जल हमेशा क्या होता है, विलायक होता है। ये आप याद रख लीजिए, मोस्टली केस में जल विलायक होता है। जब 150 ml काय में घोला गया है, 850 ml में, तो 850 ml में जब घोला गया है तो क्या बनना है, विलायक। विलायक, विलायक को कैसे दिखाते हैं, V2 से, कैसे दिखाएंगे, V2 से। तो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू आ चुकी है V1 की वैल्यू, वो कितनी है सर 150 ml, और आपके पास V2 की वैल्यू भी है, वो कितनी है सर 850 ml। अब आप डायरेक्ट बस वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना। V by V परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, V by V परसेंटेज अगर आपको चाहिए तो V1 की वैल्यू कितनी है सर, V1 की वैल्यू है 150, तो ऊपर रख दीजिए अपॉन V1 प्लस V2, तो 150, V2 की वैल्यू 850। क्या सर 100 भी लगाएंगे, तो बिल्कुल लगाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका मसला क्या हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो सोल्व कर लीजिए, 150 ऊपर लिखेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पर कितनी जीरो आ रही है सर 2 जीरो। क्या हम 2 जीरो से 0 0 कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकती हैं, और इस वाले जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी। तो फाइनली क्या बचा, यहाँ पर बचा 15, और वो क्या निकालेंगे, परसेंटेज जरूर लगाएंगे। तो आपका जो आ चुका है एथेनॉल की जो आयतन प्रतिशतता आ चुकी है, वो क्या आ चुकी है, वो क्या आ चुकी है, हम ऐसे कह सकते हैं एथेनॉल की जो आयतन प्रतिशतता आई है वो कितनी आई है, वो 15% आई है, 50% आई है। कितनी आई है, 50%, कितनी आई है, 50% आई है। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, चीजें क्लियर तभी हो पाएंगी। चीजें क्लियर करनी है तो कॉन्सेप्ट पढ़िए, तभी आप चीजें क्लियर कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको विलय प्लस विलायक, विलयन, ये सब चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आपको समझ लेना है क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, तभी आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। तो स्टैंड अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ और, W by V परसेंटेज की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में W by, अगर ऊपर W आ जाए और नीचे V आ जाए, या ऊपर V आ जाए नीचे W आ जाए, फिर कैसे करेंगे, कैन की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये सब चीजें देखने वाले हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ये इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो देखो आज जो हमने सीखा है थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आपको 1 मिनट में। तो आज हमने बात करी थी सबसे पहले भार प्रतिशत की। भार प्रतिशत बोले तो मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज या W by W परसेंटेज। तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, 100 ग्राम ml में
100 ग्राम विलियन में उपस्थित जितने ग्राम विलय की ग्राम में मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, वही तो आयतन, वही तो वॉल्यूम यानी कि वेट परसेंटेज कहलाती है। अब देखो हमने बात करी थी सबसे पहले W/W परसेंटेज, इसका फॉर्मूला सर क्या आया था, W1/W1 प्लस के W2 इंटू 100। अब देखो हमने आपको बताया अगर विलय का बोला जाता है विलय की भार प्रतिशत तो ऊपर विलय रख दीजिए। अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख लें क्या, W/W, अगर आपको ये पूछा जाता है कि विलायक का तो W2 ऊपर रख लेंगे, W1 प्लस W2 जो पूछा जाएगा उसका ऊपर रखेंगे और नीचे तो विलयन आना ही है हमेशा। तो ये तो हुआ हमारा किसका, ये हुआ हमारा द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि भार प्रतिशत का। अगर हम बात करें आपसे आयतन प्रतिशत की तो आयतन प्रतिशत भी सेम ही है, ये सब चीजें सेम है। तो V/V परसेंटेज इसे कैसे करने वाले हैं, तो V1 ऊपर रखेंगे, V1 प्लस V2। अब V1 क्या है सर, ये है विलय का आयतन और यहाँ पर 100 जरूर लगाएं, ये दिमाग में रख लीजिए, यहाँ पर 100 जरूर लगाएं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, अगर आपसे विलायक का पूछा जाता है आयतन प्रतिशत तो फिर क्या पूछेंगे आप, W2 ऊपर रखेंगे। देखो जिसका पूछा गया है वो ऊपर रखना है, बस इतना दिमाग में डाल लीजिए, जिसका पूछा गया है वो ऊपर रखना है और जिस नीचे तो हमेशा विलियन आयतन विलियन ही आएगा। देखो इसमें विलियन है नीचे, इसमें विलियन है, इसमें विलियन, इसमें विलियन, तो विलियन अगर ग्राम में है तो ग्राम में लेंगे, ml में है तो ml में लेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी, कुछ चीजें हमने सीखी, बहुत कॉन्सेप्ट सीखा। तो स्टूडेंट आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले नहीं करा तो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को देख कर आए तभी आप चीजें क्लियर कर पाएंगे।